जेक 11th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है, यहाँ पर भूगोल, ठीक है, भूगोल में यहाँ बात करें तो भूगोल एक विषय के रूप में अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं शाखाएं, चैप्टर 1, ठीक है, 2 किताब है, ठीक है, भूगोल का। तो पहला है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, इस बुक का चैप्टर 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है, भूगोल एक विषय के रूप में। इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। और चैप्टर वाइज यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं, इतिहास का, भूगोल का, राजनीतिक विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, ठीक है, फाइनल एग्जाम तक हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज का, तो आपका फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जियोग्राफी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और जेक 2024 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था वो इसमें इस फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। यहाँ पर वो बगल में लिखा रहेगा इस तरह से, जेक 2024, जेक 2024 इस तरह से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियोग्राफी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही होगा जियो प्लस ग्राफोस, ठीक है। तो GEO जियो हो जाएगा, और यहाँ पर ग्राफोस खोज, तो GRAPHOS हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है ना बच्चों यहाँ पर सही होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेथोस्थेनीज ग्रीक भाषा है, ये ग्रीक भाषा है, यहाँ पर बात हो रहा है ग्रीक भाषा में किया था। जियो प्लस ग्राफोज, ग्राफोज आदि रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है ना बच्चों यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। ग्रीक भाषा के 2 मूल, ठीक है, जियो एवं ग्राफोज। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन करना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ठीक है, इरेटोस्थनीज को। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? इसका नाम था इरेटोस्थनीज, ठीक है, इरेटोस्थनीज यही था, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था? यहाँ ब्रिटेन का निवासी यहाँ पर देखना है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, कोलंबस दिया है तो ये इटली के थे, मैगलेन था पुर्तगाल के थे, ये चार्ल्स डार्विन ब्रिटेन के थे, ठीक है, ओके। तो सी ऑप्शन सही होंगे। हम बोल्ट यहाँ पर दिया है जर्मनी यानी बर्लिन यानी पर्सिया के थे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होंगे, ब्रिटेन का निवासी था तो चार्ल्स डार्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूगोलवेता ने सबसे पहले विश्व का मानचित्रण किया था? तो ये था टॉलमी, ठीक है, कौन था? टॉलमी था, ठीक। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पर वो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लिए, इससे बाहर नहीं रहेगा फाइनल एग्जाम में, मेरा यहाँ पर गारंटी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखो आधुनिक भूगोल का जनक अगर यहाँ पर हम बात करें तो हम बोल्ट को कहते हैं, ठीक है, हम बोल्ट को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक। नेक्स्ट, प्रादेशिक उपागम का परिवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेता द्वारा किया गया? ठीक है, प्रादेशिक उपागम का परिवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेता द्वारा किया गया? वो थे कार्ल रीडर द्वारा, ठीक है, कार्ल रीडर द्वारा, ठीक। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था? इरेटोस्थनीज, ठीक है, इरेटोस्थनीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? ये किया गया हम बोल्ट द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? यहाँ पर भौतिक भूगोल की शाखा देखना है, ठीक है। तो भू आकृति विज्ञान ये तो भौतिक भूगोल का शाखा है, ठीक है। जल विज्ञान भी है और जलवायु विज्ञान भी है, लेकिन मानव शास्त्र जो है ना यहाँ पर ये भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है यहाँ पर, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर जो प्राकृतिक रहेंगे वो भौतिक लक्षण में आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे बात यहाँ पर करें, सड़क तो मानव निर्मित है, ये नहीं होगा। जल उद्यान वाटर पार्क ये भी तो मानव निर्मित ये नहीं होगा। बंदरगाह भी यहाँ पर मानव निर्मित है, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर होगा पठार। पठार एक भौतिक लक्षण है ये, ठीक है ना, भौतिक में आती है। ठीक है, किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? पठार। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। यह विचार किसका है? स्ट्रैबो का। ठीक है, स्ट्रैबो का। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भौतिक यानी प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? यहाँ पर ठीक है, देखना है। ठीक, नेचुरल ज्योग्राफी यहाँ पर बात करें, फिजिकल नेचुरल ज्योग्राफी। तो मानव शास्त्र तो नहीं होगा यहाँ पर, अर्थशास्त्र भी नहीं होगा, जनांकिकी भी नहीं होगा। ठीक है, सही होगा मृदा शास्त्र। ठीक है, मृदा शास्त्र एक प्राकृतिक है यानी मिट्टी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होंगे। ठीक है, प्राकृतिक भूगोल का बात यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, मानव निर्मित के यहाँ पर नहीं बात हो रहे हैं यहाँ पर। तो मृदा जो शास्त्र है ना यहाँ पर, ये हो जाएंगे भौतिक प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। यह किसका कथन है ये? ठीक है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह किसका कथन है? यह कथन है हैटनर का। ठीक है, हैटनर का है, याद रखना ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है? भू सूचना से यहाँ पर, ठीक है, जियो इन्फॉर्मेशन से यहाँ पर संबंधित नहीं है। सो हमें यहाँ पर देखना है। तो दूर संवेदन तो है, यहाँ पर भू सूचना से संबंधित है। भौगोलिक सूचना तंत्र ये भी है और वैश्विक सूचना तंत्र भी है, लेकिन सांख्यिकी तकनीक ए भू सूचना से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे, नहीं पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित विषय युग्मों में से कौन सा युग्म स्थानिक और कालिक विश्लेषण करता है? यहाँ पर विषय देखना है, स्थानिक कौन है और कालिक विश्लेषण कौन करता है, कौन सा सब्जेक्ट? तो देखो, इतिहास और भूगोल सही हो जाएगा। युग्म पूछा था, जोड़ा पूछा था, तो इतिहास और भूगोल होगा। ठीक है, स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है। ठीक, नेक्स्ट, भूगोल और इतिहास। आगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? ठीक है, जीव भूगोल से है। तो यहाँ पर हम देखें तो भू विज्ञान नहीं होगा, ठीक है, और समाज शास्त्र नहीं होगा, जलवायु विज्ञान नहीं होगा, वो होगा जीव विज्ञान होगा। ठीक है, यानी बायोलॉजी हो जाएगा। बायोलॉजी जो है ना जीव भूगोल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू सूचना विज्ञान तकनीकी में वैश्विक स्थितीय तंत्र जीपीएस का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका जीपीएस का उपयोग होता है, सी ऑप्शन सही होंगे, शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है बच्चों, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है जीपीएस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं? पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं। तो भूमि ह्रास का तो करते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण का भी पर्यावरण भूगोल में हम अध्ययन करते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण भूगोल में अध्ययन करते हैं, लेकिन भूमि उपयोग लैंड यूज इसका उपयोग जो है ना पर्यावरण भूगोल में हम लोग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है? ये मानव भूगोल से संबंधित है। ठीक है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, याद रखना मानव भूगोल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? तो मानव भूगोल की एक शाखा यहाँ पर देखना है। भू आकृति विज्ञान तो नहीं होगा, जलवायु विज्ञान नहीं होगा, वनस्पति विज्ञान नहीं होगा। देखो, आर्थिक भूगोल जो है ना एक मानव भूगोल की एक शाखा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है, आर्थिक भूगोल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण की अर्थार्थ कर्मबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यह कथन किन का है?
रिचार्ड हार्ट सोरन का होगा, ठीक है, हार्ट सोरन का, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। एक कथन इसने ही कहा था, रिचार्ड हार्ट सोरन का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन है किनका, हैटनर का है, ठीक है। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, हैटनर का यह कथन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन के रूप में विकसित हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल, ठीक है। यहाँ पर भौतिक जो भूगोल है ना, यहाँ पर बात ही करें तो प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन के रूप में विकसित हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है, सभ्यता में नहीं है, यहाँ देखना है। तो गांव तो है, नगर है, आत भी है, लेकिन पर्वत यहाँ पर सभ्यता में नहीं है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संस्कृति में नहीं है, संस्कृति में नहीं है। मूल्य है, विश्वास है, विचारधारा है, लेकिन उद्योग जो है संस्कृति में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण नहीं है, ये देखना है। तो भवन है, सड़कें हैं और फसलें हैं, लेकिन महाद्वीप सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है, नेचुरल, यहाँ पर वो फ्यूचर यहाँ पर देखना है, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फ्यूचर, प्राकृतिक लक्षण नहीं है। तो पर्वत तो है, नदियाँ भी हैं प्राकृतिक, और मैदान भी है, लेकिन सड़कें मानव निर्मित हैं, तो ये तो नहीं होगा प्राकृतिक लक्षण। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम सही करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर टोटल 29 क्वेश्चन यहाँ पर है इस चैप्टर में, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इससे बाहर तो नहीं रहेगा, ठीक है। आप विश्वास कीजिए, आप अच्छे से याद कर लीजिए, जरूर एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान में सम्मिलित किया, तो किया था हैटनर ने, ठीक है, हैटनर ने। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने सम्मिलित किया, हैटनर ने, ठीक है। तो टोटल 29 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है 2, हम उसका वीडियो लेकर आ रहे हैं, चैप्टर 2 का ऑल वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। ओके, बाय।